सासू जी के खाना गई चंदा साथी साथी सीता बाटी ससुर जी के नाम राजा चंद्र सिंह, जो सासू जी के नाम पड़ती है वही सती शिशुमावती। भगवान स्वामीनाथ के नाम दुनिया संसार में कैसे लिख सकती हूँ? अब आप ठीक भगवान, जिस दिन से स्वामीनाथ मुझे गुना कराकर चांदीपुर शहर से हिंदीवन जंगल में लाए, उस दिन से ना स्वामीनाथ का मैं चेहरा भी नहीं देखी। तो कैसे है मेरे स्वामीनाथ? भगवान, मुझे गुना कराकर हिंदीवन जंगल में कोहबर घर में रख दिए मेरे स्वामीनाथ। उसी समय स्वामीनाथ शिकार खेलने के लिए चले गए। मैं हिंदीवन जंगल में कैसे अपन जीवन बिताती हूँ तो मैं ही जानती हूँ। इस समय मैं टिकलाल को बताती हूँ। इस समय टिकलाल कहाँ है, सारे खबर लूंगी। ये बाबा टिकलाल चाहिए।
तो जाइए पड़ते कुम्हार छे नहीं छे ये बाबा टिकला हाँ हमारा जी ये यहाँ के की कहू हाँ कहबे नहीं तो बुझबे का ना महारानी जी दिल के बात केकरा कहबे के पतियते सही बात है महारानी जी आइए हाँ आप तो बुझे छिए महारानी जी जे स्वामीनाथ हमरा गौना करा को हाँ चांदीपुर शहर से हिरनी बन जंगल में रख दिल सही बात है महारानी जी अब वही दिन से शिकार खेले ला चल गए कहियो दर्शन नहीं भेले हाँ हाँ महारानी जी ई बात कहूँ हाँ बिना घर वाली के घर वाला के बने वाला छे ककरो आइकाल महाराज अपन कुछ ने बुझे छे महारानी जी वह कुछ ने बुझे छे कहियो ने ढेंग पर चढ़ते बियाह कर गए महारानी जी के महल में छोड़ दिल के अपना शिकार खेला चल गए महारानी जी करबे की अब तो सब दिने से महाराज ओहिना छे तो की करबे आइए तो दुनिया में सब कुछ भूल जाओ लेकिन जरा बियाह कलोल के घर में कोई बिसर जाता है ये सब चीज तो मिलबे करिए ना महारानी जी हाँ कोनो लटे वाला चीज लेट जेबे लटे वाला बात था मेरी मचरुआ ये केकरा अच्छा धैर्य मान के रहो महारानी जी चिंता न करो महारानी जी महारानी की नहीं होया अब अगर खसुआर पान खाए से तो पराक महारानी जी की कहब एकदम महाराजो गुरुआ ई चार घर चावड़ा के बसा दिल के जहाँ छेठ लग जिया बड़का टाके ढोल सोच का अलग दिना जे घाट बजा बड़का टाके ढोल आ सोच का अलग दिना घाट पर बजा आ गौर से सुनबे जाए माय सब ढोलक की कहत दुगो लगो दुगो लगो दुगो लगो दुगो लगो एक मुका में हइए दो सोच का अलग दिना तो कहत दुगो लगो आ भोर कारक भगत शब्द में तो भागे लगे छे पथिया ढकिया उठा के हाथ उठा के तो भोर कारक दिना कहत की कहत जहाज भी बोलू ठकुआ देवी तो ठकुए लेबो भूसवा देवी तो भूसवे लेबो 11 रुपया दक्षिणा देवी तो दक्षिणे ले लो महारानी जी हाँ सब चौपट छे बाप बाप के पीटा लगे छे ये हमरा समस्या के हल केना हेते समस्या के हल केना हेते अहिने तोरी के भादे काटे वाला भइए गेल छे कुड़पी जे छे से जुआइए गेल छे जौन से भिरा देबे कटा देबे ये हमरा तो पंखा दौड़ैया की संख्या दौड़ैया संख्या ही दौड़ैया जब खोल के तब बुझवा न सही बात है यानी मास्टर महारानी जी के संख्या यहाँ दौड़े छे जे फिर कहीं बिदागरी करा के हमरा नहरा में जाकर छोड़ नहीं दिया महारानी जी कनी काल इंतजार करियो सबर धरियो देखियो महाराज आवे छे कि नहीं आवे छे नहीं है तो मोटका साइकिल लेबे वो मोटरसाइकिल लेबे स्टार्ट करबे ताकेला चल जेबे इंतजार करऽ पड़ता अच्छा आप कहे छिए तो ठीक छे हम इंतजार करी कनी काल बर्दाश्त करू बुझलिए ये समय चांदी घरवाली के भान तक आज बढ़ो लेकिन ठीक लाल कहाँ है वो मालूम है इस समय मैं आरा लगाता हूँ टेगलाल महाराज हो ये टेगलाल आ हमारा ये समय मैं शिकार खेल कर आ रहा हूँ जी महाराज लेकिन सबसे पहले ये बताओ हाँ
चलो चांदी गरवाली छोटी बहन कुमारी का समाचार कैसा है? मैं पूछा महाराज, अरे क्या हो गया? महारानी जी के हाथ समाचार तो ठीक ठाक छो, लेकिन 2-3 दिन से महाराज खिसिया के तो पूरे खुशी लाल बन गए छो। अच्छा तनसा जे करे ला जाए छो मास्टर, अब 1 किलो आटा में 4 लोटा पानी धो दी छी महाराज, और हाथ समाचार ठीक ठाक छो महाराज। टेकलाल, अरे बात ये है कि चांदी गरवाली बहन कुमारी को दोनों फना कर हिंदी पर लाया जी महाराज। लेकिन लाली टोल पर छोड़ करके मैं शिकार खेलने चला गया था। जी महाराज। इस समय मैं लौट कर आया हूँ। अभी तक मैं अपने धर्म पत्नी बहन कुमारी के साथ कवर भेद तक नहीं किया हूँ। टेकलाल, जाओ उसे जाकर बोलो जय समय चांगली बात आ चुका है, क्या नहीं तुम्हारा पतिदेव उसके लिए खाना बनाकर अच्छी से बड़े आवाज महाराज, महारानी जब तक खिसिया गल है तो एगो काम करो महाराज, 3 किलो जिलेबी ले ले, 3 किलो जिलेबी ले ले, आधा किलो रसगुल्ला ले ले, आ 5 गो फोफी ले ले। अच्छा करनेटिया फोफी जे है जो बड़का वाला। टेकलाल, हाँ अरे फोफी तो भी बच्चे लोग खाता है। महाराज तू तो कुछ नहीं बुझे छ, कुछ नहीं बोलता है। कुछ नहीं बुझे छ महाराज। गोटे बेर जे रुस गेल हेते तो मनावा पड़ता ना महाराज। चढ़वा ये वो कथी ले ले, अते टाके जे रहे छै, अते टाके आ गाड़ी से मुड़ी तली बांस कोचल रहे छै। टेकलाल, अरे उसे क्या बोलता है? वो ठोपे ठोपे चुएत रहे छै। हो अरे उसे क्या बोलता है? बर्फ बर्फ। अरे बहादुर, उसे क्या बोलता है? वे है अते चीज ला ले महाराज, अब महारानी जी के बजबे ले चल जा। टेकलाल, हमारे अरे सारे चीज का फर्ज कर दूंगा। जाओ सची बहन कुमारी को बोल दो चाहे घर पर जगह से शिकार खेल करके जी महाराज। चांगली भाषा तुमसे मुलाकात करने के लिए चाहता है। बोलबे छै महाराज। महारानी जी, महारानी जी, हाँ ये आबि गए। ये हाँ हाँ अभी तक गल है, लेकिन हम बचेबे केना, कहियो ना बचलिए यो तक केना। ये सिंपल सी बात। की बात कहो ना महारानी जी, हाँ आइ तो 5-6 दिन लगा तो शिकारे खेले लगे छले। हाँ कनिए काल अहाँ रुइस के खिसिया के हाँ आ तमसा दो। हाँ हमरा तमसा पड़ती। हाँ हाँ कनिए काल अहाँ जे रुइस जेबै न, हाँ अपने बजबे ले जात अहाँ के महारानी जी। एते बजबे ला हमरा। हाँ तब ना कोई गौरव टूटते। अच्छा केना गा उसबे से कनी कहू ना। कनी खिसिया जा अन्ना के मते को। हाँ कतबो बजात महारानी जी यहाँ का, हाँ एगो मुन्ना ने बजा महारानी जी। बजाइए के नहीं छै। साफे ने अच्छा ठीक छै। अपने बजे थे, अपने घमंड टूट जेते महाराज। अच्छा ठीक चलिए हम बजेबे नहीं करबे। टेकलाल, अरे जाकर बोलो। बजेलिए हो, कहलिए महाराज बोलबैया महारानी जी, मुंह तो धा के टेढ़ करे छ। टेकलाल, ये समय मैं उससे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। पहले बजे भर तो मैं बजबे लगा ना महाराज। क्या है मैं सुबह बताता हूँ। नहीं तो रुइस रह तो ओ सफे जसरिया के बजाबो। ये समय घर पर जगह से शिकार खेल करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा तू धर्मपत्नी है, मैं तुम्हारा पति देव हूँ। आजा।
तो समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आला। नारायण कुमार इस समय इस वक्त मुझसे मिलने के लिए कहना चाहता है। एक बेर और प्रयास कर हमारा काम धंधा करे छे थाकल हेते ना ना गैना 10वीं दिन मेला के दिन छे आठवीं छिए ने आये ककरा ने शौक से हंता हेते कौन घर वाला कने जे कन्या ला एगो मंगलसूत्र चाप कान में नाक में पैर में हाथ में रसगुल्ला जिलेबी लाल मोहन हमारा ला कुछ ना हम तो मारे टेकलाल मास्टर हो ना ना माने की टेकलाल नहीं बजो बोलो ओ भाई टेकलाल जी महाराज। अरे क्या बोलता है महाराज उतारना महाराज एगो काम करो। अरे ये बात मुझे समझ में नहीं आता है। उ कहे छ बोलो उठी कहां लगले उठी। अच्छा अरे ये गौठी क्या भाई इसके लिए 1000 उठी लगेगा। अखन ये चल जाते भारी मेला छे नाक मुंह को उठी आइन दो उठी अमली को होता है हाथ में को उठी आइन दी हमारा। जाने बाद एक बार और प्रयास करो। अरे मैं देने के लिए तैयार हूँ। नारी तुम्हारा भतीजाब जाई बैठा तुमसे मिलने के लिए व्याकुल हो गया है। एक बार अपने पति से मिलो मैं सारे मनोकामना पूरा कर दूंगा। गया तो दिन घर वाली ना आई घर वाली देवलाल अरे बार बार यही बात हो रहा है। महाराज महारानी की तो पूरे तमसा के अच्छा महाराज वो काम करा उज्जनी जड़ छे तो अब ते घिमो छे अब ते घमंड छे हम अहां त कोना मरद छे मारा देवलाल हां इस बात मैं शादी घर वाली को बुलाता हूँ। महाराज अन्ना ने बजे छ दूर इस रहा कनिकल मारा चल है इस वक्त मैं बुलाता हूँ। कनिकल दूर इस रहा एक बार बजा ला दे नारायण कुमारी ऐसे आओ यहाँ की अंदर भेले है सदरे सदा बरती है ये लड़की को इतना घमंड है बहादुर जी महाराज या लाल कुमारी को मैं हिरनी बन में नहीं देखूंगा जी महाराज
बहादुर ये अच्छा लड़के ढूंढो और ये जंगली बादशाह दूसरा शादी करेगा। चलो महाराज ऐसे नीक लकड़ी दे के बियाह करा दो महाराज। लड़की बोलता है ऐसे नीक लड़की दे के बियाह करा दो महाराज। ये बउआ ये टिकला हम बुझे छिए बात सब न शिकार खेला जाए छे ना बुझलिया टोला पड़ोसन के 100 बेट खाऊ की बेटिया एकरा बाप कोर मोहट दिए हमरा से के फुसला पढ़ा लेलक हमरा से के हमरा लिए दिल में दया है त हमरा नहीं होता 4 दिन महीना दिन भ गेले कोनो बेट खाऊ की बेटी के जर लगे देवता के दुर्गा माता के खोल कर दे महारानी जी 103 छे बेट कटनी बेटी का ब्याह बच्चा का खा लिए देवलाल ये समय लाल कुमार गाली देता है। देवलाल ये लड़की को मैं नहीं रखूंगा। क्या है एक अच्छा सा लड़की ढूंढो ये जंगली बादशाह दूसरा शादी करेगा। गई ना ये बाबा टिक ला लिया ये बाबा ये अनिता कथी दुनू गोरे बातचीत करै छियै अगर हमरो तो से हा कहै छले जे 3-4 दिन पहिले एलिए किछो बिस्कुट तिस्कुट लग नहीं एलियो तोरा ले से हा कहै छले नहीं ये हम कुछ और सुतलिए सुनलिए यार की कहलिए कहू ना महाराज महाराज ऐसे नीक बकरी दे के बियाह करा लाल अरे लड़की बोलता है तम से हम खिसिया गए छे महाराज। क्या तुम्हें भी गुस्सा आता है? टिकलाल ये समय जब नाल कुमारी का ऐसा घमंड है तो ये जाएगी बैठो दोस्तों शादी करने के लिए तैयार है। अकरा मेरा का भेदे छे तो सर बियाह करा दे छे महाराज। क्या लगा दो चलो महाराज हेड भांगा में करा दो महाराज। भागा बोलता है ये टिकला ये बदर खसवा टुनकी वाला आबा वाला फोती वाला लकवा वाला अहिरो की बात छै महारानी जी महाराजो खिसिया गया। महाराज कहे छे इस लड़की को नेहरा को भेज दो मैं दूसरा शादी करूंगा। खिसिया के खुशी लाल बन गया गैना दोसर बियाह करते हमरा बुझ गेलिए बेट खाऊ की बेटे के बेटा मार गेल छलैया हमरा से कसी का बना के तुल के जगह 100 किलोमीटर गए के खेलो देवता के खेलो ये सवाल ये लाल कुमारी गाली क्यों देता है? अब क्या ने गेलिए हो अब से क्या ने गेलिए में हमर कोनो गलती नहीं छमा ये लाल अरे एक मुझे पसंद रही है ये लाल कुमारी का भाई दो अपनी लहर को और अब मैं एक बार भी इसे नहीं बताऊंगा। अब की करबे मरद मर्दे है छे कोना है छे त हाँ ये बात टिकला हमरा बजल के तो हम नहीं बजलिए हम बजेबे तो बजता सरिया के बजेबे तब न बजतै सरिया के बजेबे तो बजता ना टेटाल भाषा रही है। ठीक है बजते बजाबी एक बेर सरिया के बजाबियो न लोक में देखो अच्छा ठीक छै आप कहै छियै तो हम बजबे छियै किया घर वाला घरे वाला के छै देखिले बेट खाऊ की और गाय तू दौड़ जाबी आ श्याम तो ये कह दे रंडी और गाय की भेल पक्का हे अब मीठी मीठी
बाजना ये समय ये जंगली भाषा हेरी जंगल में देख रहा है सारे खेल ये टिगलाल का है। टिगलाल ओ बहादुर तुम यहां से जाओ महल के हर देख मेरा मां शिशुआ कैसा रहता है उसे जाकर क्यों भी छिपा हम चल जावा अंदर हमने जब अंदर हम तो चले छी अंदर आ लेट के भाजे छे छुछुंदर ये सामना कन के बाजू लिया कन के बाजू ने कन के नहीं बोलो तो हम मर जा जंगली बादशाह मेरा नाम रखा नारी जब जंगल में शिकार नहीं खेलता हो तो ये जंगली बादशाह तो दिल नहीं लेता हो। यार माना के ये अभिलाषा बालनुआ माना के अभिलाषा बालनुआ सब पूरा
तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकता हूँ। तुम्हारा डोला भराने के लिए मैं हिरनी बन छोड़ करके चांदी करके आया था। नारी स्वामीनाथ, इस समय जो भी मैं क्या हो, मैं अपनी मजबूरी क्या हो। नारी यहाँ से चलो अपने भाई के ओर। आज जंगली बादशाह और सभी नारी कुमारी को अभी तक खबर दे। क्यों नहीं स्वामीनाथ, यहाँ से दोनों व्यक्ति मिल करके चलिए स्वामीनाथ, आराम करते हैं। क्या नहीं, यहाँ से चलो दोनों व्यक्ति मिल करके अपने महल में आराम करते हैं और खबर दे। ठीक है स्वामीनाथ, चलिए। चलिए यहाँ से। ये हमारा साथ, ये राम है, कवई प्रेमी हो, और सदे शादी दाना हो, बाकी सा। चलिए स्वामीनाथ, जल्दी चलिए। जलती से आ चलिया बालंदा, यह कहवा कहवार घरान। नारी, एक समय चलो, इस समय भाल के लगाया करते हैं। अभी तक ये जंगली बादशाह को खबर भी बाकी है। चलो इस समय। ठीक है स्वामीनाथ।
कोई
पिताजी का नाम वही क्षेत्री है। दो भाई का भैयारी हूँ जादवपुर में। बड़े भाई का नाम है राम सिंह और मेरा ही नाम इस दुनिया में काम नहीं जानता है। मेरा ही नाम प्यार से सजना। इस वक्त मैं जंगल बड़े भाई से छुट्टी लेकर के आया था शिकार खेलने के लिए। मेरा भैया चांदीगढ़ संबर में गया था। मैं इस जंगल से चल करके देखता हूँ मेरा भैया राम सिंह लुटेरा जादवपुर आया है या नहीं। मैं चल करके देखता हूँ संबर में क्या हुआ क्या नहीं। सब हाल मेरे भाई से पूछूंगा। हेलो जी हेलो। सदा भवानी याद सनमुख रहे गणेश। देव मिल रक्षा करे यज ब्रह्मा विष्णु महेश।
वही सादापुर किला पड़ता है जो पिताजी का नाम वही जादू पड़ता है। दो भाई का भैयारी जादवपुर किला में लगता हो, दो भाई का भैयारी जादव किलापुर में लगता हो। जो छोटे भाई का नाम भीर सिंह पड़ता है तो मेरा ही नाम है राम सिंह पड़ता है। जब राम सिंह लुटेरा को कोई नाम सुन लेता है, जब राम सिंह लुटेरा को कोई नाम सुन लेता है तो पेट का पानी हरा भरा डोले, मुख का डोला धरती माता डगमग डोले। धरती माता डगमग डोले, धरती माता डगमग डोले। ओ माता जब कोई बच्चे रोता है अपनी माँ की गोद में, जब कोई बच्चे रोता है अपनी माँ की गोद में तो बच्चे की माँ बोलती है बेटा चुप हो जा। हो सकता है अगर ये रोने की आवाज राम सिंह को कान में पहुंच गया तो कदों भी जिंदा दे सकता है। बच्चे डर से अपनी माँ की आंचलों में छुप जाता है और बच्चे के साथ साथ उसका माँ भी छुप जाती है। लेकिन इस समय मैं जादवपुर किला तक पहुंच चुका हूं। छोटे भाई दो रोज को छुट्टी लेकर शिकार खेलने के लिए गया, लेकिन अभी तक वापस लौट कर नहीं आया है। इस समय मैं अपने भाई के अंदर देखता हूं, मैं छोटा भाई मुझसे मुलाकात करने के लिए आता है कि नहीं आता है। छोटे भाई बोले भैया जी, सबसे पहले तू अपना जंगल के समाचार सुना कि सही तरीके से शिकार खेला कि नहीं खेला। भैया जी मैंने जंगल में शिकार बहुत अच्छा से खेला हो। बोले भाई आप सबसे पहले चांदीगढ़ संबर में गया था, उसका समाचार बताइए भैया जी। क्या बोला भाई? चांदीगढ़ संबर का समाचार बताइए भैया जी। भैया जी
चांदी का संबर का सवाल पूछा तो आपके हाथों से चलेगा डगमगा करके धरती पे गिर गया है। देखो भाई, इस वक्त शिकार खेल करके आया है। चलो दोनों भाई यहां से भोले बाबा के मंदिर की ओर चलते हैं। इन सब बातों को छोड़ो भैया जी, कहिया मुसलमान हो भैया यही थी हो चांदे चांदे यही गार हो लगैया क्या भाई सिंह, अरे चेहरा कितना क्या उदास है भैया जी। भाई बोलो भैया जी, क्या कोई चोरा चोरी किया है? क्या कोई सारा गुंडा बात बने? अरे हाँ लो बता दो वीर सिंह को भाई, अरे नहीं कोई गाली पिया है, नहीं कोई बात बनाया है, लेकिन इस समय तो शांतिगढ़ संबर का समाचार पूछ लिया है तो कान खोल के सुनो। बोलो भैया जी, ये राम सिंह तेरा बड़ा भाई इस समय संबर का समाचार सुना रहा है। देखो भाई, बोलो भैया जी, राज चांदीगढ़ में राजा जितेंद्र सिंह ने अपने बेटी नायना के लिए संबर रचाया था। अच्छा, उस संबर का सूचना सोमवार का पत्र पूरे कावड़ो किला में दिया, मेरे पास भी आया। मैं ये सोमवार को पत्र पढ़ के अच्छा शांतिगढ़ सोमवार में गया। वहां पर नियम था कि लाल झंडा और सर को मकुट को जो प्रणाम करेगा वही सब आगे बीच बढ़ सकता है। अच्छा भाई वीर सिंह,